मधुमक्खी पालन एक ऐसा जरिया है जिसके लिए आपको न ज़मीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, न किसी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी और बिना मेहनत के भी आप लखपति बन सकते हैं। और ये हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर सुभाष से, जो मधुमक्खी पालन करते हैं और बिना ज़्यादा कुछ मेहनत किए हर साल 1 से 1.5 लाख रुपए वो आय करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, गाँव जंक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे मधुमक्खी पालन करते हैं और क्या इसका रूपरेखा है? नमस्कार जी। देखिए, किसान के पास यदि अकेला किसान जो है फसलों की खेती करता है तो उसकी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती। यदि वो साथ में दूसरी जो है कार्य, जो छोटे छोटे कार्य है, वो यदि किसान जोड़ ले, जैसे पशुपालन का है, मधुमक्खी पालन का है, खुम्ब उत्पादन का है, अपना केंचुए की खाद बनाना है, तो इस प्रकार की जो कार्य हैं ये किसान अपने आप आराम से अपनी खेती के साथ भी कर सकता है। या जिसके पास ज़मीन नहीं है तो वो भी ऐसे कार्य हैं ये, जो बिल्कुल कहीं भी छोटे से एरिया में जो वो प्लाट खाली पड़ा है या बेकार ज़मीन पड़ी है, वहाँ पे ये कार्य कर सकता है। तो जैसे मधुमक्खी पालन की बात करूँ, ये इतना बढ़िया कार्य है कि इसको जो है, एक तो सरकार बढ़ावा बहुत दे रही है, इसमें सहायता बहुत करती है। तो उसमें जो है सरकार जो है प्रशिक्षण देती है, उसका प्रशिक्षण लेके अंदर जैसे मधुमक्खी के डब्बे, मधुमक्खियाँ उसमें जो है उपलब्ध करवाने में मदद करती है। तो उसके बाद जब ये कह सकता हूँ मैं कि भी यदि 10 डब्बों का जो है हम मधुमक्खी पालन करते हैं तो वो लगभग 1 एकड़ की जो खेती करने के बराबर जो है पड़ जाती है। अच्छा, ये कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं? एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि कितने डब्बों से आमदनी हो सकती है? तो इसके लिए तो सबसे पहले तो मैं यही सलाह दूंगा कि वो सबसे पहले प्रशिक्षण जरूर ले। विभिन्न विभाग जैसे बागवानी विभाग है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, वो इसके बारे में प्रशिक्षण देते हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों के ऊपर जो प्रशिक्षण देते हैं, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो इसकी जो है प्रशिक्षण किसानों को देते हैं। तो वहाँ से पहले किसान भाई जो है प्रशिक्षण जरूर ले, उसके बाद ही अपना जो है कार्य शुरू करें। इसके लिए शुरुआत के लिए जैसे हमारा जो सरसों का सीजन रहता है, उस टाइम पे ब्रीडिंग सीजन होता है इनका, तो उस टाइम से वो शुरुआत करें। और सरकार की योजनाएं हैं इसमें, तो वो जो है सरकार जो है उसे 50 डब्बों तक जो स्टार्टिंग में मदद करती है, तो वो मदद लेके भी कर सकता है। या हम जो है स्टार्टिंग में मैं ये तो सलाह दूंगा कि भी वो 20 डब्बों से अपना कार्य शुरू कर ले। 20 डब्बों में, क्योंकि उसका जो लेबर है वो निकलेगी और उसको जो है आमदनी भी होगी, उसका जो है हौसला बढ़ेगा। उसके बाद फिर उसके काम करने के प्रबंधन के ऊपर बात है, और वो जो है आमदनी तो इसमें श्योर है उसकी होगी। लेबर का क्या प्रोसेस होता है और मधुमक्खी पालन एग्जैक्टली होता कैसे है? देखिए, मधुमक्खी पालन वैसे तो जो है, मधुमक्खी जैसे नाम से बताया कि मधुमक्खी का पालन करना, उसको मधुमक्खी का जो हमने ध्यान रखना है कि भी उसको किसी प्रकार की समस्या ना हो। जैसे यदि हम बात करें सर्दी में, तो उसको जो है धूप लगनी चाहिए। उसके पास आसपास, ये वैसे तो 2 किलोमीटर तक जो उड़ के जाती है अपना पोलन और नेक्टर इकट्ठा करने के लिए, फिर भी आसपास उसके जो है फूल उपलब्ध हों, तो उसकी चीज़ का ख्याल रखना कि भी हमारे भी इस एरिया में इस सीज़न में जैसे सरसों खिलेगी, फिर उसके बाद हमारा जो है सफेदा है, शीशम का पेड़ है, उसके ऊपर फ्लावरिंग आती है। हमारे यहाँ पे जैसे अमरूद का बाग है, इसमें फूल खिलते हैं, तो इसके ऊपर इनको जो है पोलन और वो नेक्टर मिलता है। तो इस प्रकार का ध्यान रखना ज़रूरी है कि भी वो फ्लोरा का ध्यान रखें ना, और उसके हिसाब से अपना जो मधुमक्खियों को शिफ्ट करना पड़ता है इसमें, तो वहाँ पे अपने डब्बों को वो शिफ्ट करते हैं। दूसरा, इसके बाद जो है गर्मी से बचाव करना, कि भी हमारे गर्मी के सीज़न में ये ख्याल रखना कि भी एक तो पानी जो है उनको नज़दीक चाहिए, पानी की व्यवस्था करना। दूसरा, छाया में इनको जो डब्बों को रखना, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा, इसके बाद जैसे हमारा मई का, जून का, जुलाई का, इस टाइम पे जैसे मई और जून का महीना होता है, इसमें बाहर आमतौर पे फ्लावरिंग यहाँ पे अपने लोकल एरिया में कम हो जाती है। या तो पहाड़ों में ऊपर अपने जो डब्बे शिफ्ट कर लो, या फिर जो है उसको फीडिंग करवाओ। ऊपर से जो है हमने फीड तैयार करके, इसका फीड तैयार किया जाता है हमारा चीनी के या खांड के घोल से जो बनाया जाता है, और वो रख दिया जाता है। तो वहाँ से मक्खियाँ लेती है, वो अपना जो वो पीरियड जो इनका क्रूशियल पीरियड होता है उसको खा के अपना जिंदा रह के अंदर वो अपना समय पास कर लेती है। उसके बाद फिर अपनी जो है जैसे फूल आते हैं तो वो अपनी कार्य शुरू कर देती है। तो इससे हनी फिर कैसे निकालते क्या है, उसका क्या प्रक्रिया है? इसके लिए एक जो है, आप देखोगे मेरे पास वहाँ पे मशीन है, हनी एक्सट्रैक्टर मशीन बोलते हैं, जो उसमें जो इसमें फ्रेम जो लगे हुए हैं डब्बे के अंदर, तो वो उन डब्बों को जो है मक्खी को यही इसी के अंदर झाड़ के, और डब्बों को, इनको फ्रेमों को, जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा फ्रेम है, ये इस टाइप के फ्रेम होते हैं। इस पर मक्खियाँ जो है अपना अंडे देती हैं, शहद इकट्ठा करती हैं। तो इन फ्रेमों को हम जो है निकाल लेते हैं।
ये खाली फ्रेम है, एक्स्ट्रा फ्रेम रखे हुए हैं हमने। तो इनको फ्रेम को उसमें मशीन में सेट करते हैं, उस मशीन को हम जब रोटेट करते हैं तो वो जो है अपना उससे हनी जो है उससे निकल के बाहर मशीन की कॉस्ट आती होगी? वो नहीं, मशीन ज़्यादा महंगी नहीं है, वो लगभग 20,000 के आसपास मशीन आ जाती है। तो उससे हम जो ये शहद निकल जाता है उसमें जो उसके बाद उसको फिल्टर करना, उसके बाद जो है किसान अपने लेवल पे भी जो प्रोसेस कर सकता है इनडायरेक्टली उसको थोड़ा सा हीट करके, जैसे पतीले में गर्म पानी रखा उसके अंदर जो है दूसरा कोई चीज़ ऐसी रख दी, उसके ऊपर फिर एक पतीला जो है शहद का रख दिया, उसके अंदर डाल के डायरेक्ट हीटिंग ना हो, पानी के थ्रू उसकी हीटिंग हो। और इसका टेम्परेचर का ख्याल रखना कि भी जो है 50, 55, 60 तक जो मैक्सिमम टेम्परेचर जाए, उससे ज़्यादा टेम्परेचर ना जाए, ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। तो उसके बाद जितनी भी इम्प्योरिटीज़ कोई बाई चांस उसमें आ गई, पहले हम उसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद उसको जो है हम थोड़ा सा हीटिंग करेंगे, तो जितनी भी उसमें कोई जो है एक्स्ट्रा पोलन वगैरह है या कोई जो है डंक वगैरह इस टाइप की चीज़ें, तो वो ऊपर आ जाते हैं। तो उसको ढंग से उसको साफ़ करें, फिर हम अपनी जो है पैकिंग कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। अच्छा, ये डायरेक्ट मतलब फिर आप यहाँ से निकाल के प्रोसेस करके और फिर मार्केट में बेच देते हैं? जी। तो इसके लिए वैसे तो जो है हमारा जो FSSAI नंबर जो है वो ज़रूरी हो जाता है, कोई भी खाद्य प्रोडक्ट है उसमें शहद भी उसी में आता है। तो FSSAI नंबर लेके हम अपना ब्रांड डेवलप करके बेचें। हम तो चलो लार्ज स्मॉल स्केल पे करते हैं, हमारे जो है उसमें हमें ब्रांड वगैरह नहीं है, पर वैसे भी जो है हम अच्छी मार्केटिंग करना चाहते हैं, एक अच्छे एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं इसके अंदर। तो उस हिसाब से हमें जो FSSAI का नंबर लेना ज़रूरी है, और उसके बाद जो है बढ़िया प्रोसेसिंग जो नॉर्म्स फिक्स किया उसके अकॉर्डिंग उसके प्रोसेसिंग करें और पैकिंग करके हम जो मार्केट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक डब्बे से कितना शहद निकलता होगा? देखिए, ये इस पर हमारा डिपेंड करता है। एक तो हम जो फ्लोरा के हिसाब से शिफ्ट कितना, माइग्रेट कितना करते हैं। तो यदि हम जो माइग्रेट प्रॉपर करते रहें फूलों के हिसाब से, तो लगभग जो है एक अच्छा बीकीपर एक साल में जो है 5-6 राउंड ले लेता है, और एक राउंड में 2 किलो के आसपास एक डब्बे से शहद निकल जाता है। तो यदि वो होलसेल में बेचता है तो ये लगभग उसका 150 से 200 के आसपास जो है शहद बिक जाता है। और यदि वो रिटेल में यदि प्रोसेस करके बिकता है तो वो जो है 350 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये के रेंज में जो है बिक जाता है। तो इस प्रकार से जो हम एक डब्बे से ये कह सकते हैं साल में जो है 10-12 किलो शहद आराम से जो है एक डब्बे से मिल सकता है। तो आपने देखा किस तरीके से डॉक्टर सुभाष मधुमक्खी पालन के जरिए अपनी आय बढ़ा रहे हैं, इसके साथ साथ वो लोगों को शुद्ध शहद भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स और स्टोरीज देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।